हेलो एवरीवन वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ PPSC ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਜੋ ਕਿ 19 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ PPSC ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਫਲਾਈਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 120 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ प्लस नॉन टैक्नीकल क्वेश्चनस इनकलूड सी। ठीक है, इस दे विच जो नॉन टैक्नीकल क्वेश्चनस आपां नूं पुछे गए सी इस पेपर दे विच वो पुछे गए सी 40 के करीब, जिस दे विच 13 तो 14 क्वेश्चन जिहड़े वो पुछे गए सी रीजनिंग प्लस मैथ्स तो। ठीक है, बाकी जो 24-25 क्वेश्चनस बचते ने यह पुछे गए सी GS तो, जिसनूं आपां कवर करांगे इस वीडियो दे विच। यानी जो 40 क्वेश्चनस नॉन टैक्नीकल इस पेपर दे विच पुछे गए सी उन्हां नूं आपां कवर करांगे इस वीडियो दे विच डिटेल दे विच। यह जो वीडियो है यह तुहानूं पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर एग्जाम दे विच हेल्प करेगी। इस दे नाल नाल सीनियर असिस्टेंट जो पोस्ट निकलियां हुई ने PPSC दे विच उन्हां दे विच भी हेल्प करेगी यह वीडियो। इस वीडियो तो तुसीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि पेपर का जो लैवल है वह किस तरह का रहिंदा है PPSC का। ठीक है, हुण आपां इस वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला आपां नूं क्वेश्चन पूछा गया सी 51 नंबर क्वेश्चन जो कि रीजनिंग तो पूछा गया सी। इस दे विच आपां नूं कहा गया सी 6 परसनस ने A तो लैके F तक, और यह 6 के 6 परसन ने जोड़े ये एक सर्कल के खड़े ने। सब तो पहला आप की करेंगे एक सर्कल बना लेने आप, यह है अपना सर्कल। इस किन्ने लोग खड़े ने 6। ठीक है, आपने 6 जोड़े पोजीशनस ने वो आपने इन्हों एलोकेट करती। उस तो बाद आपको क्या गया है B इज़ बिटवीन F एंड C, यानी जो B है यह F और C के विचकार है। ठीक है, अगर आप बना दी F नूं इत्थे C नूं अगर इत्थे बना दीए, जिहड़ा C है वो इत्थे भी आ सकता है तो जिहड़ा F है वो इत्थे भी आ सकता है। ठीक है, यह जो दोनों पोजीशनस ने यह किने इंटरचेंजेबल ने, F इत्थे आ सकता है C इत्थे आ सकता है। ठीक है, उस तो बाद सैकेंड आपां नूं लाइन दे विच क्या गया है A इज़ बिटवीन E एंड D, यानी जो A है यह E और D के विचकार है, तो E तो D इत्थे आ सकते हैं, और लास्ट दे A दे नीचे कौन आ सकता है D और E आ सकते हैं। यह दोनों जो पोजीशनस ने आपने एलोकेट करा दी इन्हों। उस तो बाद क्या गया आपां नूं F इज़ टू द लैफ्ट ऑफ D, यानी जो F है यह लैफ्ट दे विच है, खब्बे पासे है D तो। अगर आपां D नूं इत्थे बिठा दिए तो ऑटोमैटिकली इसके खब्बे पासे कौन हो जाऊगा F हो जाऊगा। ठीक है, और आपां नूं ये भी क्या गया है F और C दे विचकार कौन है B है। ठीक है, अगर आपां ध्यान नाल देखिए B नूं आपां ने बिठाना है F और C दे विचकार। अगर आपां इत्थे C नूं बिठा दांगे तो इत्थे अपने कोल B नहीं आ पाएगा, तो आपां नूं पता लग गया अगर आपां इत्थे B नूं बिठा दिए तो इत्थे क्या आ जाऊगा C आ जाऊगा अपना ऑटोमैटिकली। ठीक है, जो फर्स्ट पोजीशन है अपनी सही होगी। उस तो बाद सैकेंड दे विच आपां नूं की कहा गया है E और D दे विचकार कौन है A, जो D और E दे विचकार कौन है A, यानी आप कह सकते हैं अगर आप A नूं इत्थे बिठा दिए तो ऑटोमैटिकली D इत्थे फिट पहले ही है, तो E कित्थे आ जाऊगा इत्थे आ जाऊगा। ठीक है, उस तो बाद आपां नूं की पूछा गया है हू इज़ बिटवीन A एंड F, A और F दे विचकार कौन है, A है इत्थे F है इत्थे, इन्हां दे विचकार कौन है D है, यानी इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन जाऊगा अपना C ऑप्शन बन जाऊगा। जो D है यह A और F दे विचकार है, यही आपां नूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इसका आंसर है अपना C ऑप्शन। उस तो बाद 52 नंबर क्वेश्चन के विच आपां नूं पूछा गया सी जिस तरह यौन का जो रिलेशनशिप है बोर्डोम के नाल है, इस तरह सेम रिलेशनशिप आपां नूं पूछा गया सी इन्हां 4 ऑप्शनस दे विच किस दे विच दिता गया है। ठीक है, सब तो पहले आपां नूं पंजाबी दे विच इन्हां दे अर्थ पता होने चाहिए हैं, तां ही आपां इस क्वेश्चन नूं सॉल्व कर सकते हैं। यौन का मतलब की हुंदा है, इसका मतलब हुंदा है उबासी। ठीक है, जो उबासी लैंदा है कोई परसन उसनूं बोलते हैं आपां यौन। ठीक है, इस तरह बोर्डोम, बोर्डोम का मतलब की हुंदा है उदासी। ठीक है, जदों कोई परसन उदास हुंदा उदों की लैंदा है वो उबासियां, यानी जो उबासी है वो किस दे नाल लिंक कर रही है उदासी दे नाल, यानी जदों कोई परसन उदास हुंदा उदों की आंदियां ने उबासियां। ठीक है, इस तरह अपने लिंक करवाना है रिलेशनशिप। इसका सही उत्तर किहड़ा अपना स्माइल अम्यूजमेंट। ठीक है, इस दे विच जो अम्यूजमेंट का मतलब हुंदा वो की हुंदा है मनोरंजन। इस दे विच जो अम्यूजमेंट का मतलब हुंदा वो की हुंदा है मनोरंजन। जदों कोई मनोरंजन होएगा उस समय परसन की करेगा स्माइल करेगा। ठीक है, यानी इसका जो लिंक बन रहा है अपना सही वो किहड़ा बन रहा है स्माइल ते अम्यूजमेंट का। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है B ऑप्शन। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होएगा। उस बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 53 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच क्या गया सी आपां नूं वॉकिंग 5 किलोमीटर पर हार यू रीच द ऑफिस फ्रॉम योर हाउस 15 मिनट्स अर्ली, यानी जदों एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के नाल चलदा है तो वह अपने घर तो जो ऑफिस दे विच पहुंच जाता है। ठीक है, 15 मिनट पहला पहुंच जाता है, जो उसका फिक्स टाइम किया गया है वो 15 मिनट पहला पहुंच जाता है।
ठीक है। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 9 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਫਿਸ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਊਸ ਔਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਆਫਿਸ ਔਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਜਾਊਗਾ 15। ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟੋਟਲ ਲੈਟ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। अगर 15 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है हाउस और ऑफिस के विचकार तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है 5 किलोमीटर की स्पीड के नाल चलता है तो कितने घंटे लगणगे 3 घंटे। इस तरह जो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के नाल चलता है तो कितने घंटे लगणगे 5 घंटे लगणगे। इन्हां दोनों के गैप किन्ने दा हो गया 2 घंटिया का। 2 घंटिया नूं आपां की लिख सकते हैं 120 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल दे जो इन्हां दे विच गैप है वो कितना है 15 मिनट जल्दी पहुँचता सी इत्थे, ठीक है, 15 मिनट ये हो गए तो 9 मिनट लेट पहुँचता सी। तो इन्होंने दोनों मिलाता तो वैल्यू कितनी बन गई अपनी, ये वैल्यू बन गई 24 मिनट। 15 ते 9 24, आप कह सकते हैं 120 मिनटों को अपने कितना बनाना है 24 मिनट बनाना है। किन्ने मल्टीप्लाई कर देंगे आप इत्थे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 के नाल, यानी आप डिवाइड कर देंगे 5 के नाल, ठीक है। जो आप डिवाइड करांगे 5 के नाल तो इत्थे वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। इस तरह आपको जो डिस्टेंस आपने लैट किया है अज्यूम किया है 15 किलोमीटर का, अगर आपने 5 नाल डिवाइड इत्थे किया तो ऑटोमैटिकली इत्थे भी करना पऊगा, ठीक है। यानी 15 आप डिवाइड कर देंगे 5 के नाल तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 3 किलोमीटर। यानी इन्हां दे विच घर दे विचकार ते दफ्तर दे विचकार जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर का है 3 किलोमीटर का। आंसर की बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन बन जाएगा 3 किलोमीटर। उस बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या गया है आ लाइन ए इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन बी, यानी जो ए लाइन है ये परपेंडिकुलर है बी लाइन दे, ठीक है। जो ए लाइन है परपेंडिकुलर है बी ते, तो इत्थे आपने परपेंडिकुलर का जो सिंबल है वो बनाता, ठीक है। उस बाद दूजी लाइन के आपको क्या गया है एंड पैरेलल टू लाइन सी, यानी इस मतलब की है जो ए लाइन है ये परपेंडिकुलर का है बी दे बट ये पैरेलल है किस दे सी दे, यानी जो ए है ये पैरेलल है किस दे सी दे, ठीक है। उस तो बाद क्या गया आपको लाइन डी इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन ई एंड एफ, यानी जो लाइन डी है यह परपेंडिकुलर है किस दे विच ई और एफ लाइन के उपर, ठीक है। ई और एफ लाइन जो है इसके उपर परपेंडिकुलर लाइन है किहड़ी डी। उस तो बाद क्या गया है इफ़ ए इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन ई, यानी जो ए लाइन है ये परपेंडिकुलर बी ते तो है ही है, उस तो बाद ई ते भी है तो आप इत्थे लिख सकते हैं ई भी आ जाएगा इत्थे, ठीक है। उस तो बाद आपको पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ आर करैक्ट, यानी ये किहड़ियां स्टेटमेंट्स आपको सही दित्तियां गई ने ये आपको क्वेश्चन के पूछा गया। हुण आपको इस साफ पता लग रहा है जो ए और सी ने की ने पैरेलल ने, ठीक है, और बी ई ते ई एफ ये दोनों की ने एक दूजे के की ने ये ने परपेंडिकुलर, तो आप कह सकते हैं ए और सी ने जिहड़े वो की ने पैरेलल ने, ए और सी ने जिहड़े पैरेलल ने। अगर आप देखिए इन्हां दे विच ए और सी ने जिहड़े कदे कदे परपेंडिकुलर हो सकते हैं नहीं हो सकते, ठीक है। बी ते ई ने जिहड़े वो पैरेलल ने ते एफ दे परपेंडिकुलर ने, ये क्या गया आपां। अगर आप इस दे विच ऑप्शन देखिए अपना बी वाला, ठीक है, अगर ये आप ऑप्शन देखिए बी वाला ए डी सी इस दे विच आपां क्या गया है पैरेलल ने। अगर आप ध्यान नाल देखिए इत्थे ए है इत्थे सी है, आप पहला ही डिस्कस करके आ चुके हैं कि ए और सी ने की ने जिहड़े ये दूजे दे की ने पैरेलल ने एक दूजे दे। इस तरह अगर आप देखिए इत्थे ई वैल्यू है अपने कोल, अगर ई है इत्थे तो ऑटोमैटिकली इत्थे एफ भी लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं ए की जगह आप डी भी लिख सकते हैं हुण, ठीक है। इस करके आप कह सकते हैं ए डी और सी ने जिहड़े एक दूजे दे की ने पैरेलल ने, इस करके आंसर की बन जाऊगा अपना बी ऑप्शन बन जाऊगा, ठीक है। उस बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या गया है वाई इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज एक्स, यानी जो वाई है ये एक्स तो की है ट्वाइस ओल्ड है, यानी अगर एक्स की वैल्यू आप अगर एक मान लीए तो ऑटोमैटिकली वाई की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। बट ट्वाइस यंगर दैन एस, यानी जो इतने गल हो रही है वाई की, वाई जो है ये ट्वाइस ओल्ड है किस तो एक्स तो बट ट्वाइस यंगर है किस तो एस तो इत्थे की बना देने आप इत्थे एस की वैल्यू बना देने कितनी बनाती अपने 4, तो ट्वाइस यंगर की कौन हो गया वाई हो गया, ठीक है। उस तो बाद जेड इज़ हाफ एज ऑफ एक्स, जेड की जो एज है वो हाफ है एक्स की एज तो, अगर एक्स की एज 1 है तो ऑटोमैटिकली ये कितनी हो जाएगी 0.5 हो जाएगी, ठीक है। बट इज़ ट्वाइस ओल्डर दैन डबल्यू, यानी जो इत्थे आपको क्या गया है जेड की वैल्यू है जी ट्वाइस ओल्ड है किस तो डबल्यू तो, यानी आप इत्थे कह सकते हैं जो डबल्यू की वैल्यू कितनी है 0.25, क्योंकि उस केस ही जो जेड है वो ट्वाइस ओल्ड होगा किस तो डबल्यू तो, ठीक है। हुण आपको की पूछा गया है सैकेंड ओल्डेस्ट कौन है, अगर आप ओल्डेस्ट देखिए कौन है एस,
इसे तरह अपन सैकेंड ओल्डेस्ट पूछा गया तो अपना आंसर की बन जाऊगा, इतने बन जाऊगा अपना वाई। इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन जाऊगा अपना, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा अपना वाई, सी ऑप्शन। अगर ओल्डेस्ट पूछते तो आंसर अपना एस बन जाता, बट अपन सैकेंड ओल्डेस्ट पूछा तो आंसर अपना वाई बनूगा। इसका आंसर है सी ऑप्शन। उस बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में अपन क्या गया है, एक व्हील जो है यह 4000 रेवोल्यूशन है जो कवर करता है, जिस दे विच डिस्टेंस कवर किया जाता है 60 किलोमीटर का। यानी आप कह सकते हैं जदों 4000 रेवोल्यूशन ने जोड़े ये कवर किए जाते हैं तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 60 किलोमीटर का। ठीक है, आप इस 60 किलोमीटर को आप लिख सकते हैं, अगर इसनों आप मीटर के कन्वर्ट कर दें तो 60 नाल 100 नाल 1000 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर के 1000 मीटर होंगे। तो इतने वैल्यू कितनी बन जूगी अपनी 60000। यानी आप कह सकते हैं 4000 रेवोल्यूशन के 60000 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया जाता है। अगर एक रेवोल्यूशन की वैल्यू कढ़ ली अगर आप, तो इतने वैल्यू कितनी बन जूगी 60000 बटे कितना आ जाऊगा 4000। 3 जीरो के 3 जीरो कैंसल, 4 एकम 4, 15 चौके 60। यानी एक रेवोल्यूशन के विच जो अपना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है 15 मीटर का। हुण आपां नूं पता है ये मान लो अपने कोल की है एक, ये अपने कोल एक व्हील है। ठीक है, हुण आपां नूं पता है जो ये पूरा का पूरा घूम जाऊगा, मान लो इस पोजीशन तो स्टार्ट होया इधरों घूमदा 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 ये इत्थे वापस पहुँच गया, तो आप कह सकते हैं कि कवर किया इन्हें अपना सरकमफ्रेंस कवर किया। तो आपां नूं पता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला की हुंदा है। ठीक है, सरकमफ्रेंस का आपां नूं फॉर्मूला पता है की हुंदा है, ये हुंदा है 2πr। 2πr हुण आपां नूं 2πr की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 दे रखी है, इनू पुट कर देंगे 2πr इज इक्वल टू 15। तो इनू की लिख सकते हैं आप 2 गुणा 22/7 गुण इज इक्वल टू कितना आजूगा 15। ठीक है, इतने अपने को आर भी आऊगा नाल, क्योंकि आपको रेडियस ही पूछा गया है इस क्वेश्चन के। ठीक है, आर इज इक्वल टू कितना आजूगा इतने 15। इतने वैल्यू कितनी आजूगी, आर की वैल्यू कितनी आजूगी 15 गुणा 7 बटे कितना आजूगा 22 गुणा 2। इनू सॉल्व कर ले तो जी वैल्यू मिलूगी यदि वो कितनी मिलेगी 2.38 पॉइंट समथिंग मिलेगी। यानी आप इसकी वैल्यू जी है वो कर सकते हैं टिक 2.39 मीटर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना सी ऑप्शन 2.39 मीटर। हुण काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सर इतने आपको किलोमीटर दिता गया से आपने मीटर के कन्वर्ट क्यों किया। इसका रीजन है, रीजन की है क्योंकि आपको आंसर ने जोड़े सारे मीटर्स के दिते गए हैं, इस करके आपने इस किलोमीटर को मीटर के कन्वर्ट किया। ठीक है, अगर आप किलोमीटर की चीज़ सॉल्व करते तो अपने लिए यही जो क्वेश्चन है काफ़ी लेंदी हो जाना सी, इस करके आपने इनू सॉल्व कर लिया, पहला ही आपने 15 मीटर के कन्वर्ट कर लिया, जिस करके अपना जो क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर बन जूगा अपना सी ऑप्शन 2.39 मीटर। उस तो बाद आपको एक सीरीज़ दी गई है, आपको पूछा गया है इस सीरीज़ के जो वाई नंबर है इतने किहड़ा नंबर आएगा, यानी जो वाई है इतने आपको नंबर पूछा गया है किहड़ा आएगा। ठीक है, सब तो पहले आप सीरीज़ लिख लें 1 4 17 86 517 तो इतने आपने पुट करना है वैल्यू कि आऊगी। ये लॉजिक देखो की लगाया गया है, 1 नूं गुणा करो 3 दे नाल प्लस कर दो 1, 4 गुणा करो 4 प्लस कर दो 1। ठीक है, 17 गुणा 5 करो प्लस 1 करो। ठीक है, 86 गुणा 6 करो प्लस 1 करो। इस तरह अगर आप देखिए तो 3 मल्टीप्लाई किया, इतने 4 नाल, इतने 5 नाल, इतने 6 नाल, बाकी सारे आप प्लस ही की कर रहे हैं। ठीक है, इतने वैल्यू आप मल्टीप्लाई कितनी करेंगे 7 प्लस कर देंगे 1। ठीक है, 517 गुणा 7, 7 7 49 9 आ गया 4 रिमाइंडर। ठीक है, 7 एकम 7 तो अपने को 4 इतने पिया है, 4 ते 7 11 1 तो अपने को रिमाइंडर कितना बच गया 1 बच गया। ठीक है, उस बाद 7 5 7 5 35 तो 1 36 36 आ जाऊगा इतने, प्लस 1 है जो एज इट इज चल रहा है अपने को। ठीक है, प्लस 1 जो आप इनू ऐड कर देंगे तो इतने वैल्यू कितनी बन जूगी अपनी 3620 बन जूगी। ठीक है, 3620 आंसर किहड़ा अपना ए ऑप्शन 3620 अपना इस क्वेश्चन आंसर बन जूगा। यानी जो वाई आपको इतने वैल्यू दे रखी है इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग की आऊगा, इतने वैल्यू कि आऊगी 3620 आऊगी इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपना लॉजिक की है 3 4 5 6 7 ना मल्टीप्लाई करता, लास्ट से अपने एक सारे प्लस हो रहा थी, अपने लास्ट से एक भी प्लस भी करता इस करके आंसर बन जाएगा अपना 3620। उस बाद नैक्सट देखो इस आपू एक टेबल चार्ट दिता गया है जिस आपू 58 तो लेके 61 नंबर क्वेश्चन तक ने पूछे गए हैं जोड़े। इस आपू की किया गया है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स एडेड to different engineering fields in a college and also number of students graduated from these categories of engineering every year since the foundation of college in 2015। यानी इस आपको की किया गया है, इस आपको जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने कॉलेज के जो एडमिशन लेंदे ने, न्यू ज्वाइन करते हैं तो ग्रैजुएट हो जाते हैं, ये आपको अलग अलग मैंशन किए गए हैं। ये जो कॉलेज है
इस दा फाउंडेशन होया यानी ये स्टार्ट होया कदों 2015 तो सारे कॉलेज, ठीक है। इस दे विच आपां नूं मकैनिकल, इलैक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सिविल के प्रोडक्शन दिते गए हैं, यानी इन्हां दी इंजीनियरिंग की जो कैटेगरीज ने आपां नूं दित्तियां गई ने इस दे विच, ठीक है। जिवें 2015 दे विच सब तो पहलां 760 एडमिशन हुईयां, इस तरह ये 1200, इस तरह सारे एडमिशन हुई ने, ठीक है। उस तो बाद 2016 के विच 280 ग्रैजुएट होके बाहर निकल गए, यानी 280 होर एडमिशन हुए जिस 120 ग्रैजुएट हो गए। इस तरह आपको ये डाटा जो है यह कंबाइन करके दिता गया है, ठीक है। हुण आप क्वेश्चन देखते हैं, आपको सब तो पहला क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया। इस सब तो पहला क्वेश्चन है अपना 58 नंबर क्वेश्चन। इस आपको क्या गया है, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स एडेड टू द कॉलेज एंड द टोटल नंबर ऑफ सिविल इंजीनियर्स एडेड टू द कॉलेज ड्यूरिंग द ईयर्स 2016 तो 20। यानी इस आपको की क्या गया है, वट इज़ द डिफरेंस आपने फाइंड करना है बिटवीन टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, यानी जो इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स ने इन्हों के डिफरेंस आपने चैक करना है, डिफरेंस, ठीक है। एडेड टू द कॉलेज 2016 तो लैके 2020 तक, ठीक है। उस तो बाद आपने कंपैरिजन किहदे करना है, सिविल इंजीनियर्स के नाल, सिविल इंजीनियर्स के नाल जो एडमिशन लई है उन्होंने द्वारा उन्होंने डिफरेंस आपने चैक करना है। अगर आप इलैक्ट्रॉनिक्स देखिए सब तो पहला ये है अपने को इलैक्ट्रॉनिक्स, तो अपने कोल सिविल किहड़ा है, ये है अपने कोल सिविल। इस दे विच आपां नूं 2016 तो लैके 2020 की गल की गई है, ठीक है। अगर इन्होंने आप ऐड कर दिए 8 ते 6 14, 14 ते 6 20, 20 ते 2 22, 2 आ गया, ठीक है। इत्थे अपने कोल की आ गया, 2 आ गया। इस तरह अपने को रिमाइंडर कितना बच गया, 2, 2 ते 8 10, 10 ते 5 15, 15 ते 3 18, 18 ते 4 22, 22 ते 7 29, इत्थे आ गया अपने कोल 9, 29 तो बाद 2 रिमाइंडर, 2 4 6 8 10, 2 रिमाइंडर से इतनी वैल्यू कितनी आ गई अपनी 1292, ठीक है। 1292 अपने कोल की वैल्यू इतने आ चुकी है इलैक्ट्रॉनिक्स के विच, ठीक है। 8 ते 6 14, 14 ते 6 20, 20 ते 2 22, सब तो पहला 2 लिख लिया अपने, 22 2 रिमाइंडर सी, ठीक है। 2 रिमाइंडर आने तो बाद 2 ते 7 9, 9 ते 4 13, 13 ते 3 16, 16 ते 5 21, 21 ते 8 29, 29 9 लिख लिया अपने, 2 रिमाइंडर भेज अगे, ठीक है। 2 ते 2 4 6 8 10 12, 1292 अपने को वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट अगर आप देखिए सिविल के आप ऐड करा हुण जोड़े सिविल के दिते गए हैं 2 ते 8 10, 10 ते 4 14, 14 4 एज इट इज़ एक रिमाइंडर, 1 ते 6 7, 7 ते 7 14, 14 ते 4 18, 18 ते 2 20, 0 2 रिमाइंडर, 2 4 2 अपने को रिमाइंडर से 4 6 8 10 12, इतने वैल्यू कितनी आ गई अपने को 12। यानी आपने डिफरेंस चैक करना है 1292 के विचों 1200 आपने 4 माइनस करना है, ठीक है। 1204 आपने माइनस करना है 1292 के विचों। अगर ये आप माइनस कर दिए तो अपने को वैल्यू कितनी बन जूगी, यह वैल्यू बन जूगी अपने को 88 88, तो इतनी वैल्यू कितनी आ गई अपने को 88। यानी आपने की करना सी 2016 तो लैके 2020 तक जो न्यू ज्वाइन किया जिन्हों के द्वारा 2016 के तो लैके 2020 तक इन्हों ऐड कर लिया, तो इन्हों ऐड कर लिया, आपने इन्हों माइनस करता बाद तो अपने को आंसर क्या आ गया 88 88 आ गया। इसका आंसर है अपना डी ऑप्शन। उस बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 59 नंबर क्वेश्चन। इस क्या गया है, वट वाज द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इन ईयर 2019। यानी आपको क्या गया इस टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो होया है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के कॉलेज के 2019 के वो कितना होया है, ठीक है। इस आप गल करा 2019 के प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की। अगर इतने देखिए सब तो पहला प्रोडक्शन इंजीनियर ये अपना 2019 के आप गल करा, यानी इतने तक आप गल करा, ठीक है। सब तो पहला इतने आपको की दिता गया है 820, सब तो पहला तो आप लिखांगे 820। उस तो बाद अगर आप इन्होंने दोनों डिफरेंस चेक करिए, यानी आप की करा जो न्यू ज्वाइन ही हुए हैं तो इन्होंने जो ग्रैजुएट हो गए बाहर निकल गए, ठीक है। इन्होंने दोनों का माइनस चेक करा, यानी आप की करा सब तो पहला 820 प्लस 184 के आप माइनस करा 96, क्योंकि ये ग्रैजुएट करके कंप्लीट हो चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। बाकी अपन पूछा गया किन्ने बच गए 2019 तक, ठीक है। 14 के 6 गए तक वैल्यू कितनी आ गई अपने को 8, ठीक है। इधर है गया अपना 17, इतने अपने को है 9, इतने वैल्यू कितनी बन जूगी अपनी 8 88। इस तरह तुम सारे का माइनस करके चेक कर सकते हो। इन्हों का माइनस करने तो बाद 64 आ जूगी वैल्यू, एक 116 आ जूगी वैल्यू, तो एक 104 आ जूगी वैल्यू। इन्होंने सारे ऐड कर लियो बाद जिमें जिमें ऐड करा आप 4 ते 6 10, 10 ते 4 14, 14 ते 8 22, 2 अपने को आ गया, 2 रिमाइंडर सी, 2 ते 3 3 ते 6 9, 9 ते 8 17 ते 2 19, 19 9 आ गया, एक रिमाइंडर 8 ते 9 9 ते 10 ते 11, इतनी वैल्यू आ गई अपने को 1192।
यानी इस क्वेश्चन का अपना आंसर किहड़ा बन जूगा अपना 1192, जो कि आपां नूं दिता गया है बी ऑप्शन दे विच। यानी इस दे विच आपां ने होर कुछ नहीं करना सी। इस दे विच जो आपां नूं 2015 दे विच जो ज्वाइन किए ने वो लिख ले। इन्हां दोनों का डिफरेंस आपां चैक करी गए 2019 तक। 2019 तक आपां ने चैक किया है डिफरेंस, क्योंकि आपां नूं 2019 तक ही पूछा है। इस करके आंसर किहड़ा बन जूगा अपना 1192। ठीक है, इसी तरह आपां नूं पूछा गया है, इस दे विच आपां नूं परसेंटेज इनक्रीज पूछा गया है 2015 तो लैके 2020 तक। मैक्सीमम किस दे विच है? ठीक है, मैक्सीमम पूछा गया है। सारा आपां नूं डिफरेंस है चैक करना पऊगा। ठीक है, इस दे विच जो आंसर बनेगा अपना वो किहड़ा बनेगा? मैकेनिकल बनेगा। ठीक है, इस दे विच जो आंसर बनेगा वो किहड़ा बनेगा? मैकेनिकल बनेगा। इस दे विच आपां ने 2015 ते 2020 तक का जिहड़ा डिफरेंस है वो चैक करना है। यानी आपां ने परसेंटेज वाइज जो चार इत्थे दिते गए हैं, परसेंटेज वाइज आपां ने चैक करना है। जो मैक्सीमम बनेगा वो किहदा बनेगा? मैकेनिकल का बनेगा। इस करके आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन मैकेनिकल। उस बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 61 नंबर क्वेश्चन, जो इसे जो ये अपने को ग्राफ गिवन है इत्थों ही पूछा गया है टेबल तो। ठीक है, इस दे विच आपां नूं क्या गया है? ड्यूरिंग द पीरीयड बिटवीन 2015 तो लैके 2020 तक, यानी 2015 तो लैके 2020 तक जो टाइम पीरियड है, इस दे विच जो कंप्यूटर स्टूडेंट ने, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट्स हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेजेस इज अप्रोक्सीमेटली वट परसेंट। ठीक है, हु ज्वाइंड द कॉलेज, यानी जिन्हों के द्वारा ज्वाइन किया गया है तो जिन्हों के द्वारा जो ग्रैजुएट होए ने उन्होंने आपां ने की करना है परसेंटेज। सब तो पहले अगर आप देखिए कंप्यूटर इंजीनियर की गल की गई है तो इत्थे आपां इस दी गल कर रहे हैं। ठीक है, इस दे विच जो ग्रैजुएट होकर आए ने इन्होंने आपां सारिਆਂ ਨੂੰ ऐड करना पऊगा, जिवें इन्होंने ऐड करना पऊगा आपां। ठीक है, इन्होंने आप ऐड करांगे जिवें 4 ते 2 6, 6 ते 4 10, 0 आ गया, एक रिमाइंडर 4 ते 1 5, 5 ते 1 6, 6 ते 2 8, 8 आ गया। इत्थे अपने कोल 1 2 3 4 5, इन्हां दी वैल्यू कितनी बन गई अपने कोल 580। ठीक है, इस तरह इन्हां दा एडिशन कितना बन जूगा अपने कोल? इन्हां दा एडिशन कितना बन जाएगा? 8 ते 2 10, 10 ते 8 18, 18 ते 6 24, 4 2 रिमाइंडर आ गया इत्थे। ठीक है, 2 ते 8 10, 10 ते 5 15, 15 ते 4 19, 19 ते 9 28, 28 ते 4 32, 2 3 रिमाइंडर। ठीक है, 3 ते 8 11, 11 ते 2 13, 13 ते 2 15, 15 ते 2 17, 17 ते 3 20, इत्थे वैल्यू कितनी आ गई अपनी 2024। इत्थे है 2024, इत्थे है 580, यानी आप कह सकते हैं 580 बटे 2024, 580 बटे 2024 गुणा कर देंगे आप 100 के नाल। अगर आप देखिए 5 चौकी 20, ठीक है, 5 चौकी 20 आ जाऊगा। इत्थे अपने कोल अगर आप देखिए 580, इत्थे है 5 चौके 20, आप इत्थे करांगे तो 20 5 100, यानी इत्थे अपने कोल 25% के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आऊगी। यानी ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसका जो अपना आंसर है वो है 29%। इसनूं तुसीं अपने कैलकुलेटर के उपर सॉल्व करके देख लियो, आंसर बनेगा अपने कोल 29% अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, जो भी आपको इस तरह के क्वेश्चन गिवन हो तो उत्थे अपने अप्रोक्सीमेटली जी वैल्यू है वो फाइंड करनी होंगी है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर 28 पॉइंट समथिंग बनूगा 65 समथिंग। ठीक है, इस करके अपने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जी टिक करती हो कितनी बन गई 29%। इसका आंसर है डी ऑप्शन। उस बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 62 नंबर क्वेश्चन। इस एक शीट है जो कि एक रैक्टेंगल शेप के है। ठीक है, सब तो पहले अपने एक शीट बना ली, ये अपने को एक रैक्टेंगल शीट है। ठीक है, जिसकी आपां जो डायमेंशनस ने वो दी गई ने, यानी लेंथ कितनी 10 है तो जी ब्रैथ है वो कितनी 5 है। ऑटोमैटिकली आपां इहदा एरिया पता लग गया, कितना लग गया पता, इहदा 10 गुना 5 किया 50 आ गया एरिया। ठीक है, उस तो बाद क्या गया है, अ पार्ट ऑफ द शीट इन द शेप ऑफ आइसोसलीस राइट एंगल्ड ट्रायंगल विद हाइपोटेनस दिस। ठीक है, इनू यानी ये आपां मान लो ये अपने कोल की है, इत्थे अपने कोल ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल आइसोसलीस है। ठीक है, यानी ये एक अपने कोल की है आइसोसलीस राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इस दे विच जो हाइपोटेनस दे रखा अपन कितना दे रखा है 5√2 दे रखा है। ठीक है, इत्थे अपन जो इहदा हाइपोटेनस है वो कितना दे रखा है 5√2 दे रखा है। ठीक है, जो भी अपन इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो तो इतने अपने को जी वैल्यू बनूगी वो कितनी बनूगी 90 डिग्री का एंगल बनूगा। इतने कितना बनूगा 45 डिग्री का, इतने भी कितना बनूगा 45 डिग्री का, क्योंकि यह बराबर भागों के जोड़ा है वंडिया जाता है आइसोसलीस ट्रायंगल के। जो भी आपां आइसोसलीस राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होवे तो उस केस के दो जोड़े एंगल ने वो बराबर बननगे। ठीक है, यानी ये दोनों साइड्स ने जिहड़ियां की होणगियां बराबर होणगियां, तीजी डिफरेंट होगी। ठीक है, जिमें दोनों साइड्स ये बराबर ने उस तरह दो एंगल भी बराबर होंगे ने। ठीक है, इतने 45 डिग्री का, इतने भी 45 डिग्री का। जो भी अपने को 45 डिग्री का इस तरह आपको गिवन होवे तो तुहानूं एक फॉर्मूला पता होएगा। जो आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन होवे अपने को एक वैल्यू आप अज्यूम करते होंगे, इतने 1 मनते होंगे, इतने भी 1 मनते होंगे, इतने वैल्यू आप जी √2 मनते होंगे। ठीक है, इतने अपने को √2 की वैल्यू कितनी है 5√2 किन्ने नाल मल्टीप्लाई किया अपने 5 नाल। अगर इतने 5 नाल मल्टीप्लाई किया तो इतने भी 5 नाल कर दो, इतने भी 5 नाल कर दो, यानी आप कह सकते हैं जी ये साइड है कितनी आ गई अपने को 5 आ गई,
ਇਹ ਸਾਈਡ कितनी आ गई, ये भी 5 आ गई। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, यानी टोटल शीट का एरिया कितना सी 50, जिस एरिया जो है जो आइसोसलीस राइट एंगल ट्रायंगल अपने कट दी इस शीट के उन्होंने अपने माइनस करना, यानी यदा एरिया फाइंड करना अपने। यदा एरिया की होंगे, एरिया होंगे है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस कितना है 5, बेस कितना है 5 तो हाइट कितनी है वो भी 5 है, 5 5 25/2, यानी इतने वैल्यू कितनी आ गई अपनी 12.5, 12.5 आ गई अपने को इस जो ये आइसोसलीस राइट एंगल ट्रायंगल अपने कट्टी इस ये एरिया कितना आ गया 12.5। हुण आपने की करना 50 के 12.5 माइनस कर दो तो इतने वैल्यू कितनी आ गई अपनी 37.5 स्क्वेयर मीटर। आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, 37.5 स्क्वेयर मीटर इस क्वेश्चन आंसर बन जाऊगा जो आपको सी ऑप्शन के दिता गया है। उस बाद नैक्सट देखो 63 नंबर क्वेश्चन, इस आपको क्या गया है 63 नंबर क्वेश्चन के 3 मशीनस ने, ठीक है। ए बी बी तो सी सी ये 3 मशीनस ने, ठीक है, जिन्हों के द्वारा प्रोडक्ट ने जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, पी प्रोडक्ट ने जो इंडिपेंडेंटली जोड़े प्रोड्यूस किए जाते हैं डिफरेंट एफिशिएंसी के नाल, ठीक है। जो ए एजेंसी है यानी जो ए मशीनस ने ये प्रोड्यूस कर सकते 40 यूनिट एक दिन, 40 यूनिट ऑफ पी पर डे। जो ए है ये किन्ने प्रोड्यूस करती है 40 करती है किन्ने दिनों के एक दिन के। इस तरह ए तो बी बी ये दोनों मिलकर किन्ने करती ने 65 करती ने, ए प्लस बी बी ये दोनों मिलकर कितना करती ने 65 यूनिट पर डे एक दिन के। इस तरह अगर बी बी तो सी सी देखिए तो ये किन्ने करते हैं 80 यूनिट्स पर डे, बी बी प्लस सी सी ये कितना करती ने 80 एक दिन के, ठीक है, एक दिन के। हुण आपां नूं की कहा गया ये आपां नूं पूछा गया इस अगर ए बी बी तो सी सी ये तीनों मिलकर प्रोड्यूस करना तो एक दिन के किन्ने प्रोड्यूस कर देंगे ये जो पी प्रोडक्ट ने, ठीक है। अगर आप देखिए जोड़े ए ने यह एक दिन के किन्ने प्रोड्यूस करते हैं 40 करते हैं तो ऑटोमैटिकली आपको पता लग गया जोड़ा ए ने वो इत्थे भी 40 करनगे, ठीक है। जदों इत्थे 40 करनगे तो इत्थे 65 कर रहे हैं टोटल, तो ऑटोमैटिकली आपको पता लग गया बी बी किन्ने कर रहे हैं 25 कर रहे हैं। अगर बी बी इत्थे 25 कर रहे हैं तो ऑटोमैटिकली इत्थे भी 25 करनगे, ठीक है। टोटल किन्ने हो रहे हैं इत्थे 80 हो रहे हैं, ठीक है। 80 के 25 माइनस किया तो वैल्यू आ गई 55, यानी सी सी किन्ने कर रहे हैं 55। हुण आपां की करना है ए बी बी प्लस सी सी करना अपने, ए की वैल्यू कितनी 40 प्लस बी बी की वैल्यू 25 है तो सी सी की वैल्यू है 55, 55 के 25 80, 80 के 40 120, यानी एक दिन के तीनों मिलकर किन्ने कर देंगे 120 प्रोड्यूस कर देंगे। इसका आंसर बन जाएगा अपना 120 ए ऑप्शन। ये सारे क्वेश्चन जो रीजनिंग एंड मैथ तो पूछे गए सी। हुण आपां जिहड़े क्वेश्चनस ने वो देखते हैं जिहड़े जीएस तो पूछे गए सी, बाकी सारे क्वेश्चन जिहड़े टैक्नीकल क्वेश्चन से तुसीं देख सकते हो। ये जिहड़ी पीडीएफ है टैलीग्राम के उपर पवा दी जाएगी, ये तुसीं देख सकते हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन टैक्नीकल ने, ठीक है। फंक्शनल मैनेजर के जो क्वालिफिकेशन मैंशन की गई सी उन्होंने क्वेश्चन ने ये, ठीक है। इस आप जो नॉन टैक्नीकल क्वेश्चन ने उन्होंने भी देख रहे हैं। इस आपको पूछा गया है 96 नंबर क्वेश्चन तो अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। फूड प्रोसैसिंग को किसने इन्वेंट किया सी? फूड प्रोसैसिंग इन्वेंट किया गया सी निकोलस एपट के द्वारा। इसका आंसर है ए ऑप्शन निकोलस एपट। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ डिस्कस कर रहे हैं इस 25 क्वेश्चन आप जीके के डिस्कस करांगे, ये 3-4 क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਨੇ टैक्नीकल होंगे ਤੁਸੀਂ देख सकते हो, ठीक है। ये 25 क्वेश्चनों के 3-4 क्वेश्चन जो टैक्नीकल होंगे क्योंकि इस जो पेपर है ये मिक्स पैटर्न के उपर पाया गया सी, यानी इस जो क्वेश्चन ने मिक्स पाए गए सी, ठीक है। इस करके इस फूड प्रोसैसिंग जो है इसमें पूछा गया इन्वेंट किसने किया, तो आंसर हो जाएगा निकोलस एपट ने। उस तो बाद अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनीशिएटिव, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक इनीशिएटिव है जिसका नाम क्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP, ठीक है। इस आपको पूछा गया है कि आइटम है जिसनों रिसेंटली फ्लैग ऑफ किया गया है बुडगाम डिस्ट्रिक्ट जो है बडगाम जम्मू एंड कश्मीर के विच, ठीक है। बेंगलुरु तक इसनों फ्लैग ऑफ किया गया है। ये पूछा गया आपको इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इस प्रोडक्ट का नाम है वेलनट्स, ठीक है। इसका आंसर है अपना बी ऑप्शन वेलनट्स। इस नॉट ट्रू है जी स्टेटमेंट पूछी गई है इस क्वेश्चन सारियां ट्रू ने। इस जो बासमती राइस है इसनों इंटरनेशनल रिकगनाइज ने जोड़ा किया गया है, इसनों रिकगनाइज किया गया इंटरनेशनल लैवल के उपर। वाइन इंडस्ट्री जो है ये इंडिया की सपोर्ट करती है तो महाराष्ट्र के होंगी है स्पैशली। तो डेयरी इंडस्ट्री जी लार्जेस्ट है वर्ल्ड के भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन, यानी इस कोई भी जी स्टेटमेंट है वो गलत नहीं दी गई। इसका आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन। उस तो बाद इंडियन वैटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली के बिल्कुल सही है। नैशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के बिल्कुल सही है। सेंट्रल फूड टैक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बेंगलोर के नहीं है, ये है मैसूर के। कितने लोकेटेड है मैसूर कर्नाटका। इस करके आंसर कि बन जाऊगा अपना पहलियां दोनों सही ने,
ठीक है, करैक्ट पूछा गया सी, इस करके अपना आंसर बन जाऊगा पहलियां दोनों सही ने, तीजी गलत है, क्योंकि जो सेंट्रल फूड टैक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है कितने है, मैसूर कर्नाटका दे विच। विद रिस्पैक्ट टू अपर स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम अंडर स्ट्रीम, ये बेसिकली टैक्नीकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा अपना 100 नंबर क्वेश्चन का, यह क्वेश्चन आंसर है अपना डी ऑप्शन, नाइदर वन नॉर टू इज करैक्ट। उस तो बाद अपन इस MSME जो है, MSME जो डिवेलपमेंट एक्ट है उस रिलेटेड क्वेश्चन जोड़ा है पूछा गया है, ठीक है। इस अपन इन्वेस्टमेंट की जी लिमिट है वो दसी गई है, वो पूछा गया अपन जी लिमिट है प्रिस्क्राइब की गई है MSME डी एक्ट के यानी डिवेलपमेंट एक्ट के कितनी है। इस जो लिमिट रखी गई है और रखी गई है 5 करोड़ तो लैके 10 करोड़ रुपए तक। इसका आंसर है अपना यानी 5 करोड़ तो ऊपर 10 करोड़ तो नीचे नीचे, इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन। इस क्या गया है, एज पर द रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल जुलाई 1 2020 द एनुअल टर्नओवर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज विल नॉट बी मोर दैन, इस जो एनुअल टर्नओवर रखी गई है वो कितनी रखी गई है, और रखी है 50 करोड़ रुपए। इसका आंसर है ए ऑप्शन 50 करोड़, ठीक है। इस आपको पूछा गया है कि स्टेटमेंट सही है, इस जो स्टेटमेंट सही दी गई है अपन वो दी गई है कारवे कमेटी जो रिलेटेड है किस MSME के नाल बिल्कुल सही है, ठीक है। उस तो बाद विलेज एंड स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी इज ऑल्सो कॉल्ड नो, इस तरह का कुछ नहीं है, यह अलग तो एक कमेटी बनाई गई सी कारवे कमेटी। सैकेंड जी स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है अपनी, ठीक है। उस तो बाद थर्ड जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने इन्होंने क्लासीफाई किया गया है 2 एंटरप्राइजेज के भी गलत है, क्योंकि 3 एंटरप्राइजेज ने जिसे पहली है माइक्रो तो दूजी है स्मॉल तो तीजी है मीडियम, ठीक है। इस तरह दी 3 होंगे ने अपने को MSME के, बट ये अपन 2 एंटरप्राइज को डिस्क्राइब किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, गलत है अपना, ठीक है। सिर्फ अपनी पहली स्टेटमेंट सही, आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन। इस पूछा गया है द प्राइमरी फाइनैशियल इंस्टीट्यूशन जो होंगे है जो प्रमोट करता है डिवेलप करता है फाइनांस करता है MSME को, नाम दसो, तो आंसर हो जाएगा सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डिवेलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। उस तो बाद प्राइमरी कैमिकल का नाम है जो पूछा गया है कि प्राइमरी कैमिकल नहीं है इन्होंने जो प्राइमरी कैमिकल नहीं है वो किहड़ा है, वो है एसिटिक एसिड। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन एसिटिक एसिड। इस जो पूछा गया अपन पूछा गया है सिंपलेस्ट एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन जो किहड़ा है, इन्होंने 4 ऑप्शन के इस जो सिंपलेस्ट एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन है दिते गए 4 ऑप्शन के वो है बेंजीन। इसका आंसर है डी ऑप्शन बेंजीन। इस पूछा गया है जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिता गया सी, गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 के लिए, ये किस कंपनी को दिता गया सी, यह किहड़ी महारत्न कंपनी है जिसनों गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड है जो 2020 के लिए दिता गया सी। यह जो अवार्ड है ये दिता गया सी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। इसका आंसर है अपना सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस पूछा गया है कि अंडर विच कंपाउंड नेम यानी किस कंपाउंड नेम के नाल जो LPG गैस है इसनों बेचा जाता है, इसनों बेचा जाता है किस गैस के नाम के नाल, इसनों जाना जाता है ब्यूटेन के नाम के नाल, ब्यूटेन के नाम के नाल इसनों सेल किया जाता है LPG को। इसका आंसर है डी ऑप्शन ब्यूटेन। नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सैकेंडरी स्टील टैक्नोलॉजी NISST ये कितने सैटअप किया गया है, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सैकेंडरी स्टील टैक्नोलॉजी इसनों सैटअप किया गया है पंजाब के कितने, मंडी गोबिंदगढ़, मंडी गोबिंदगढ़ के इसनों सैटअप किया गया सी, ठीक है। इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन गया अपना मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब। किहड़ी स्टेट है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नेचुरल गैस का इंडिया के, ये स्टेट किहड़ी है, ये है स्टेट असम। असम जो है ये है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया। इसका आंसर है ए ऑप्शन असम। नैक्सट देखो विच मिनिस्ट्री इज इंप्लीमेंटिंग समर्थ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, किहड़ी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा समर्थ स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये जो स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सटाइल के द्वारा। इसका आंसर है ए ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सटाइल्स। इन्हों के एग्जाम्पल है सनराइज इंडस्ट्री से, ठीक है। सनराइज इंडस्ट्री जो है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल किहड़ी है, एक तो है फिटनेस वैलनेस एंड हैल्थ इंडस्ट्री तो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, ये भी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा अपना सैकेंड एंड थर्ड, यानी दूजी तो तीजी जी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। ये दोनों की ने सनराइज इंडस्ट्रीज आदि ने। इसका आंसर है बी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर एज पर द पॉलिसी इनीशिएटिव्स, इन्हों के इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर नहीं है, ठीक है। इस जो सही उत्तर है अपना वो किहड़ा है कोलकाता गुवाहाटी, कोलकाता गुवाहाटी है जो नहीं है इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर। अमृतसर कोलकाता दिल्ली मुंबई तो चेन्नई बेंगलुरु हैगा, बट जो कोलकाता तो गुवाहाटी है एक इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर नहीं है। इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन। उस तो नैक्सट देखो इस पूछा गया है फंडामेंटल क्राइटेरिया पूछा गया है इंडस्ट्रीयल सिकनेस का, ठीक है। इंडस्ट्रीयल सिकनेस का जो फंडामेंटल क्राइटेरिया है ये आपको क्वेश्चन है जो
यह पूछा गया है। ठीक है, इस सब तो पहला है कंटिन्यूस डायरैक्ट लॉस ऑफ इनकम फॉर 1 ईयर और मोर, बिल्कुल सही है। तो ही उस केस के ही इंडस्ट्रीयल सिकनेस है देखने को मिलती है। ठीक है, जो जो कंटिन्यूस लॉस है जो देखने को मिले। ठीक है, उस तो बाद हाई लेवल टर्नओवर रेशो, इस तरह का कुछ नहीं होंगे। ठीक है, इनक्रीज इन डेट टू इक्विटी रेशो, ये भी बिल्कुल सही है। रिडक्शन इन नैट प्रॉपर्टी एसेट्स, ये भी बिल्कुल गलत है। इस आंसर जो बन जूगा अपना फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कंटिन्यूस डायरैक्ट लॉस अगर देखने को मिले इनकम के भी, और जो डेट है जो इक्विटी रेशो का इनक्रीज होता रहे उस केस के, यानी इंडस्ट्रीयल सिकनेस का आंसर जो बन जूगा अपना डी ऑप्शन बन जूगा। फर्स्ट एंड थर्ड आर करैक्ट। जो संपदा स्कीम है ये किस चीज़ के एसोसीएट है, यह एसोसीएट है एग्रो फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री के नाल। इसका आंसर है सी ऑप्शन, एग्रो फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री के एसोसीएट है। किहड़ी स्कीम? संपदा स्कीम। आंसर है सी ऑप्शन। 2021 के आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर रिजर्वड एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सैक्टर, यानी रिजर्व किया गया है एक्सक्लूसिवली फॉर पब्लिक सैक्टर। किहड़ी कंपनी है? ये तीनों ने एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस इक्विपमेंट और रेलवे ट्रांसपोर्ट। आंसर बन जूगा अपना डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव आर करैक्ट। इंडिया के द्वारा MOC यानी मैमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन जो साइन किया गया है किस देश के नाल साइन किया गया है? ठीक है, स्टील सैक्टर के कोऑपरेशन के लिए। ठीक है, स्टील सैक्टर जो है इस सहयोग के लिए इंडिया के द्वारा पार्टनरशिप की गई है किस देश के नाल? जापान के नाल की अपने। इसका आंसर है ऑप्शन जापान। किहड़ी सिटी है राजस्थान की जिसनों मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान किस सिटी को कहा जाता है? कहा जाता है भीलवाड़ा को। इसका आंसर है अपना भीलवाड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट ऑफ फॉर्म ऑफ पंजाब इज बिलीव्ड टू बी ऑस्पिशियस सिंबल ऑफ हैप्पीनेस प्रॉस्पैरिटी एंड सुहाग ऑफ अ मैरिड वूमैन, यानी कि आर्ट फॉर्म है पंजाब के जो कि अपन दसदा है सिंबल ऑफ हैप्पीनेस प्रॉस्पैरिटी सुहाग ऑफ अ मैरिड वूमैन, ये दसदा अपन फुलकारी। इसका आंसर है ऑप्शन फुलकारी। किहड़ी इंडियन स्टेट है जिसके द्वारा हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर लूम्स ने जोड़े लोकेटेड ने, यानी किस स्टेट के हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर लूम्स ने जोड़े लगे हुए हैं? ये स्टेट किहड़ी है? यह स्टेट है महाराष्ट्र। इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन महाराष्ट्र। सो ये सी अपना फंक्शनल मैनेजर का पेपर जो कि PPSC के द्वारा कंडक्ट करवाया गया सी। इस दे विच टोटल 120 क्वेश्चन सी। जो नॉन टैक्नीकल क्वेश्चन सी वो 40 के करीब क्वेश्चन सी जो आपने सारे कवर कर ले। वैसे 35-36 ही क्वेश्चन सी जो नॉन टैक्नीकल सी जो आपने डिस्कस कर ले इस वीडियो के विच डिटेल के विच। अगर तुम इस वीडियो की PDF है डाउनलोड करना चाहते हो, यानी इस पेपर की जी PDF है डाउनलोड करना चाहते हो, तो साडा टैलीग्राम चैनल है जिसका नाम है पंजाब IQ, इसनों ज्वाइन कर सकते हो। इस दे उपर जी PDF है वो अपलोड कर दी गई है, विद आंसर की अपलोड कर दी गई है। ठीक है, इस वीडियो के बस इन्ना ही। मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। अगर तुम किसी भी पेपर की तैयारी करना चाहते हो तो साडे द्वारा एक पंजाब फतेह बैच है जो स्टार्ट किया गया है, पंजाब फतेह बैच। ठीक है, किसी भी पेपर की तुम तैयारी करना चाहते हो तो तुहाडे लई एक पंजाब फतेह बैच है जो साडे द्वारा स्टार्ट किया गया है। यह जो फतेह बैच है तुहानूं कित्थे मिलेगा? ये मिलेगा साडी एप्लीकेशन जिसका नाम है पंजाब IQ। पंजाब IQ एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर तो इंस्टॉल कर लो तुसीं। इस दे विच सब तो टॉप सैलिंग कोर्सेस दे विच तुहानूं साडा यह पंजाब फतेह बैच दिखेगा। अगर तुसीं किसी भी पेपर की तैयारी करना चाहते हो, चाहे एक्साइज इंस्पैक्टर हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर हो, चाहे सीनियर असिस्टेंट का पेपर हो, चाहे क्लर्क का पेपर हो, सारे पेपरों का जो सिलेबस है वो इस सिंगल बैच के कंप्लीट करवाया जाएगा। इस दे विच सब तो वड्डी गल की है, इस दे विच तुहानूं नाल नाल प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ठीक है, इस दे विच काफ़ी सारे जो प्रैक्टिस सैशन ने वो इस दे विच ऑलरेडी पै चुके हैं, होर भी काफ़ी इहदे विच ने जिहड़े अपलोड किए जाएंगे इस पंजाब फतेह बैच के विच। ठीक है, इस दे विच दो चीज़ां इंपोर्टेंट ने, एक तो प्रैक्टिस हो गया तो इस दे विच सब तो इंपोर्टेंट की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जिमें आपने यह क्वेश्चन पेपर कवर किया है, इस दे विच बहुत सारे जोड़े पेपर ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो इस बैच के जोड़े वो पाए गए हैं, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने एग्जाम के, काफ़ी क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं अपने एग्जाम के। इस करके इस दे विच सब तो इंपोर्टेंट की है, इस दे विच सब तो पहला सिलेबस का कवर होगा ही होगा, उस तो बाद प्रैक्टिस होगी, उस तो बाद प्रीवियस जोड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी भी पेपर के, चाहे पटवारी का पेपर हो गया, चाहे एक्साइज का पेपर हो गया प्रीवियस, चाहे कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क का पेपर हो गया, मैनेजर का पेपर हो गया, कोई भी पेपर हो गया, सारे पेपर ने जोड़े वो सॉल्व करवाए गए हैं जो 2021 के कंडक्ट किए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा। सारे आपने इस इंक्लूड किए हैं तुहाडे लई। अगर कोई भी बच्चा वधिया ढंग की तैयारी करना चाहता है और 2022 के अपनी सिलैक्शन को एनश्योर करना चाहता है तो वह स्टूडेंट इस पंजाब फतेह बैच के इनरोल कर सकता है। ठीक है, वैसे इस फीस की इस बैच की जी फीस है 6000 रुपये, बट तुहानूं 6000 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। इस दे विच जिहड़े पहले 200 स्टूडेंट्स ने उन्होंने लिए फीस डिस्काउंट अपने रखा है ऑफर 3100 रुपये।
ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 200 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 3100 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 112 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਨੇ 88 ਸਟੂਡੈਂਟ। ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा, बार-बार जो कंटेंट करवाया जाऊगा वही कवर करना है, उस तो बाहर क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ 80% ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਚ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ 7009868826। ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ WhatsApp ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਬੈਚ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ ਜੋ ਡਾਊਟ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ PDF ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੈਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੈਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਹੋਣ, ਮੈਥ ਦੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਕੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ एग्जाम ओरिएंटेड ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ MCQs ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1500 ਰੁਪਏ, ਬਟ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਫੀਸ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 799 ਰੁਪਏ, 799। ਇਹ ਕੋਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪ ਸੈਲਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ IQ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।